आप सब राजस्थान के एक स्कूल की घटना आप सब भली भांति जानते होंगे, जहां राजस्थान में बच्चे नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे यानी पढ़ रहे थे और उसी बीच छत गिरी और कई बच्चों की मौत हो गई। बहुत गंभीर मामला है। लेकिन आपको पता है हमारे देश में सिर्फ शिक्षा ही महंगी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था भी इतनी लाचार और अव्यवस्थित है जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ विधायकों के, मंत्रियों के बंगले A1 क्लास में बने होंगे। अगर कहीं विधानसभा की अगर भवनें खराब हो गई या बड़ी मंत्रियों के अगर बंगले या फिर दफ्तर खराब हो गई, उसके लिए करोड़ों रुपए बिना किसी समय लगाए स्वीकृत हो सकते हैं और उसे तुरंत रेनोवेट किया जा सकता है। बंगलों के पर्दे भी महंगे लगेंगे, एसी भी महंगे लगेंगे, सब कुछ महंगे लगेंगे, लेकिन शिक्षा की अगर बात आएगी या शिक्षा अगर व्यवस्था की बात आएगी तो उसके लिए सबके आंख और कान बंद हो जाते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको अब एक तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर देखकर हमें लगता है कि हमें जरूर बोलना चाहिए और बोलने के लिए आज हम मजबूर भी हैं। अगर ऐसी तस्वीर नहीं दिखाएं तो हमारी भी पत्रकारिता में कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि हम कैसे कर रहे हैं। चलिए आप देख सकते हैं सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के मैं सीधा एक स्कूल पे मौजूद है, शासकीय प्राथमिक शाला भौरा दादर है और हम भौरा दादर की स्कूल की स्थिति आपको दिखाने आए हैं कि यहाँ बच्चे बैठकर ये सोचते हैं कि उनका वो भविष्य बनेगा, वो पढ़ लिख करके कलेक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या तमाम अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन न जाने बच्चों के जीवन में क्या घटना घट जाएगी जिससे उनका पूरा सपना ही या फिर पूरा जीवन खत्म हो सकता है। सीधा आप एक इस छत को देखिए, इस स्कूल को, ये स्कूल की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि अब जरा सोचिए ये स्कूल है और स्कूल का ये भवन है और उसकी हालत कैसी है। जरा सोचिए कि पूरी तरीके से छत की जो दीवारें छत छत है वो सीमेंट कंक्रीट जो है वो नीचे गिर रहा है और नीचे गिरकर देखिए इस तरीके से। हालांकि ये जिस तरीके जब गिरना शुरू हुआ तो इसे ग्राम पंचायत ने व्यवस्था करने की वजह से या फिर कोई घटना ना हो जाए कहा के जो बचे हुए थे उसे भी गिरा दिया है सुरक्षा की दृष्टि से। फिलहाल ये इस तरीके से जर्जर स्कूल है और इसी तरीके से स्थितियां बनी हुई काफी लंबे समय से। बताया जा रहा है कि लगभग ये स्कूल जो है ये 25 से 30 साल हो चुके हैं और 25 से 30 सालों में किसी घर की स्थिति क्या हो सकती है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी स्कूल भवन है और इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। एक तस्वीर और आपको मैं दिखा दूं, ये बरामदे का है जहां से बच्चे इंटर करते हैं। उसके बाद ये एक कमरा है, ये इसे आप कह सकते हैं कि जो प्रधान पाठक होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनका एक व्यवस्था कमरा होता है जहां वो बैठ करके अपना काम कर सकते हैं। इसकी भी स्थिति देखिए कि ये भी इसकी छत कब नीचे गिर जाए इसका भी कोई गारंटी नहीं। और ऐसे स्थितियों में यहाँ बच्चे जो है वो बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं और उसके बाद लगातार शासन प्रशासन से भी इसकी मांग की चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई भी पहल नहीं किया गया। ये देखिए बच्चे जो पढ़ते हैं यहाँ की थोड़ी बहुत स्थितियां तो ठीक है, लेकिन आप छत को देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक खतरा नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ के भी सरिया जो है वो निकलने शुरू हो गए, छत नीचे दरारें पड़ चुके हैं जो कभी भी छोड़ सकते हैं। यानी कि ये भी कभी भी आज नहीं तो कल या कुछ दिनों बाद इसके भी छत नीचे गिरने की स्थिति में है। तो हमारे बीच में बच्चे भी मौजूद हैं, हम बच्चे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा उन्हें लगता है। का नाम है आपन के छोटू? आदित्य। कितना पढ़ता? चौथी। कब से ये स्कूल इस तरीके से खराब है आप मन के? कितना दिन हो गया? बहुत दिन हो गए। अब बोल, कोई दिक्कत नहीं, तोर भाषा में ही बोल। कितना दिन हो गया? बहुत दिन हो गए। अच्छा, बैठ के यहाँ पढ़ता तो कभी डर लगते का कि कभी छत कोई गिर न जाए या ऐती होती कुछ भी ऐसे टाइप के लगते? का चाहता तुमन? सरकार से का चाहता, जिला प्रशासन से का आग्रह करिए? स्कूल को नया बना देना। जोर से बोल, जोर से। स्कूल को नया बना देना। स्कूल को नया बना दे। और भी बच्चे हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे बातचीत। क्या नाम है छोटी? चिंकी। ये स्कूल इस तरीके से खराब है कितना दिन हो गया? बहुत दिन। बहुत दिन हो गया। आप लोग ऐसे में बैठ के पढ़ते हो, डर लगता है? हाँ। कितना डर लगता है? बहुत। बहुत लगता है।
क्या चाहती हो आप लोग शासन प्रशासन से? सरकार तक ये आपकी बात पहुँचाना है तो क्या चाहती हो आप लोग? नया स्कूल बनना नया स्कूल बनवा दो। नया स्कूल बनाना है। देख सकते हैं हम ज़्यादा बच्चों से बातचीत नहीं करेंगे, सीधी आपको ये खबर ही दिखा रहे हैं कि ये स्कूल जो है लगातार कई वर्षों से इसी तरीके से जर्जर है और जर्जर हालात और जर्जर स्थितियों में बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर है। एक कमरा और भी है, यहाँ की स्थिति भी आपको दिखा दूं मैं। जरा सोचिए, ये नीचे बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। लग रहा होगा कि आने वाला, कहा जाता है सरकार एक बड़ा नारा देती है कि बच्चे शिक्षित होकर के देश का भविष्य है, लेकिन इन बच्चों का भविष्य ही नहीं, इन बच्चों का जीवन कितने खतरे में चल रहा है। आप देखिए यहाँ की छत का भी गिरना शुरू हो चुका है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है, भवन कैसी, यानी कि साफ तौर पे कहें बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और यहाँ शिक्षा व्यवस्था पे एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सरकार को सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में अगर करनी है तो सबसे पहले भवन की एक व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ देखा जाए कि कई बड़े सारे ऐसे स्कूल हैं जिसकी हालत बहुत ही जर्जर है, बहुत ही खराब स्थिति, जहां कब छत गिर जाए और बच्चों के साथ कोई बड़ी घटना घट जाए या शिक्षकों के साथ भी घटना घट सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो इस ओर किसी का ध्यान है। हम आग्रह करना चाहेंगे यहाँ के जिला प्रशासन, एक तो और बड़ी बात है कि जिला प्रशासन जो सारंगढ़ विलेगढ़ जिला कलेक्टर है वो काफी संवेदनशील माने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने उनकी भी खबरें देखी है और जो स्कूल में लगातार वो दौरा कर रहे हैं शिक्षा स्तर को बेहतर करने के लिए, ये एक काबिले तारीफ है। लेकिन मैं उन्हीं जिला प्रशासन से डॉक्टर संजय कन्नौजे से निवेदन करूंगा कि वो सबसे पहले ऐसे जर्जर भवनों को चिन्हांकित कर ऐसे स्कूलों की स्थिति को सुधार कराए। और हम प्रदेश के मुखिया से भी आग्रह करेंगे कि कम से कम राजस्थान वाली जो घटना है कि छत गिर गई, बच्चों की जान चली गई, ऐसी नौबत छत्तीसगढ़ में ना आने दे। खबर आपको अच्छी लग रही है, ज्यादा से ज्यादा खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर बताएंगे कि ये स्कूल कब से इस तरीके से जर्जर है? ये अभी 24 जून से जो है, 24 जून को रात को जो है ऑफिस के अंदर का जो है छत जो है गिरा था। उसके बाद 25 जून को सुबह जब हम लोग ऑफिस खोले तो देखे तो गिरा हुआ था। उसके बाद फिर सरपंच को बुलाए थे, सरपंच को बुलाने के बाद उसको जानकारी भी दी है किस प्रकार हुआ है। उसके बाद 2-4 रोज के बाद सरपंच जो है एक आदमी भेज करके ऊपर के छत को जो है गिराया ताकि कोई घटना ना घटे। और उसके बाद हम उसी दिन, उसके बाद बीओ ऑफिस भी जो है इसका जानकारी दिए थे और बीच-बीच में प्रिंसिपल महोदय भी आए थे तो उस समय बताया था कि जर्जर है क्या स्थिति इसका। लगातार आप शासन प्रशासन या विभाग के आपके अधिकारियों को अवगत कराते रहे? हाँ, वहाँ बीओ ऑफिस भी दिए थे सर। उसके बाद अब जैसे निरीक्षण के लिए भी आते हैं तो लोग भी जानकारी दिए हैं इसका कि मतलब ऐसा स्थिति है करके। कितना आपको क्या लगता है कि इस तरीके की स्थिति आपके लिए और बच्चों के लिए खतरा है कि हाँ, नहीं? खतरा तो है सर। हम लोग के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। यदि मंगल भवन में भी सरपंच को बोल रहे थे कि वहाँ बैठाएँगे तो वहाँ बिजली का थोड़ा-सा लाइट वाइट व्यवस्था करवा दो, बोले तो हाँ, करवाएँगे कह के। अब वो भी अब थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिए हैं, तो हम लोग अभी यहीं जब तक चल रहा है तब तक बैठा रहे हैं। तो मंगल भवन जैसे बोले थे, एक बार देखने भी गए थे, तो हम बच्चे के लिए जैसे व्यवस्था हो जाए तो हम वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं सर। दूसरे भवन जगह कितने साल पुराना है? ये भवन जो है 92 का स्थापना वर्ष है सर, बाकी बनने के लिए तो अब 2-3 साल बाद ही बना होगा। 25-30 साल तो हो गया है भवन जो है बनने के लिए।